कम से कम एक होनी चाहिए जो इधर चौक पे खड़े हो के फिर वो सारा आपको क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली व्लॉग्स। और आज है जी वेडनेसडे और मुहर्रम के बाद मैं मतलब कि मुहर्रम की जो 9वीं और 10वीं होती है उसके बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को भी नहीं बनाया था, बस मसरूफियत वगैरह थी। और फिर 9th और 10th को तो वैसे ही जो है वो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं व्लॉग वगैरह कुछ बनाऊँ, तो नहीं बनाया। तो आज व्लॉग का स्टार्ट किया है दोबारा से और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं घर जा रही हूँ। सुबह मेरा ये इरादा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी सुबह निकलते हुए, लेकिन सडनली मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ सुबह के मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ। सुबह मैं तकरीबन अभी अपने इंस्टीट्यूट पहुँचने वाली थी कि मेन रोड के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने एक बहुत भारी किस्म की जो ईंट है वो मेरी गाड़ी में मारी। मतलब कि वो मेरी गाड़ी में मारी और ड्राइविंग सीट में घर जाके आपको वीडियो दिखाती हूँ कि वो मेरी ड्राइविंग वाली जो साइड है उसमें शीशे से थोड़ी नीचे लगी। अगर वो थोड़ी सी ऊपर लग जाती तो मेरा शीशा भी टूटता और शायद साथ के साथ मेरा मुंह भी टूट जाता। और जब मेरी गाड़ी को इतनी ज़ोर का एक झटका लगा जब वो ईंट लगी है मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या शायद मेरी गाड़ी को किसी गाड़ी ने हिट कर दिया है। लेकिन थोड़ी सी कुछ सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो कुछ लगा है आके, और मैंने जब बैक व्यू मिरर से देखा तो वो डांस कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आई कि ज़्यादा ट्रैफिक होती है इस रोड पे कि मैं वापस जाऊं और देखूं कि ये कौन शख्स है और इसने क्या किया। तो वो वो डांस भी कर रहा था, ही वॉज डांसिंग। और मुझे समझ में आया कि शायद कोई मेंटली रिटार्डेड बंदा है तो जो इसने ऐसा किया। और अभी जब मैं इंस्टीट्यूट पहुंची तो मेरी कलीग जो कि सेम रास्ते से आती है, उसका घर भी मेरे घर के साथ ही है, वो मेरे से शायद 2-3 मिनट्स के वक्फे के बाद उधर से गुजरी और उसकी मीरा गाड़ी पर सेम उसी बंदे ने एक और ईंट मारी। तो अभी मैं अपने स्टाफ रूम में अपने कलीग्स के साथ यही बात कर रही थी कि वो भी आकर उसने बताया कि जी मेरी गाड़ी के साथ भी ये हुआ। तो आप देख लें कि इस मुल्क के ये हालात हैं कि हम कहीं पर भी सेफ नहीं है। अगर वो बंदा पागल भी था या कुछ भी था तो कोई भी उसको रोकने वाला नहीं था। और वो कितनी ही गाड़ियों पे ये आखिर मार चुका होगा, तो किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने उसको नहीं पकड़ा। हर कोई बिजी है लाइक मी, मैं भी गुजर गई। लेकिन मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं मर्द के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन मर्दों में से तो कोई देख सकता था, कोई उसको पकड़ सकता था, कोई रोक सकता था, कोई रिपोर्ट कर सकता था, कोई 15 को बुला के देखे, कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। अगर वो ईंट थोड़ी सी ऊपर की तरफ लग जाती मुझे, जैसे कि मुझे लग जाती या मेरी कॉलीग जो है वो गुजरी थी, अगर उसको लग जाती वो ईंट तो सर पे लग जाती, सर फट जाता, मैं आज मर जाती, तो बताएं कोई भी जिम्मेदार ना होता। कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान के वो हालात हो चुके हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो नोबडी इज़ रिस्पांसिबल। और यहाँ पे आपके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शुक्र है अल्लाह के कुछ दुआएं वगैरह शायद काम आ गई होंगी, कुछ लिया दिया काम आ गया होगा। अदरवाइज़ तो जो ये आज हुआ है अभी तक मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या था और क्यों हो गया था। और इस तरह के लोग इस तरह रोड पे फिर रहे हैं और कोई सदेबाब नहीं कर सकता, कोई दारा नहीं है जो कि इनको देख सके, कोई पकड़ सके, कोई इनकी जहनी जो भी बीमारी है या जो भी मसला है उसको क्योर कर सके। अल्लाह ताला जी हम सबको महफूज रखे। अभी फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ और मेरे सर में तो आज बहुत शदीद दर्द है। इरादा यही है कि घर जाते मैंने सो जाना है, शदीद नींद आ रही है मुझे। और फिर मिलेंगे शाम को, थोड़ा सा फ्रेश होके मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी। ये टॉपिक्स तो चलते रहते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। अभी तो मैं रास्ता में हूँ और फिर बात करेंगे घर जाके। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं एक फौतगी पर, फौतगी कल हुई थी तो आज हम अफसोस के लिए जा रहे हैं। और अभी तक मेरे सर में शदीद दर्द है, ऑल्दो के मैं आगे सो भी गई थी।
और अयान के साथ मैंने शेयर किया वो वाक़या जो कि आज सुबह मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था वापसी आते हुए, जो कि मेरी गाड़ी पे पत्थर मारा था। अयान, इस बारे में आप क्या कहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए था? इस बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको गन रखनी चाहिए थी और उसको गन दिखानी चाहिए थी। गन दिखानी चाहिए? गन से पागल तो नहीं डरता। आप सही वाली चीज़ बताओ। मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी, 15 को कॉल करनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं की। तो चाहे वो पागल ही था तो उसको प्रॉपर किसी इदारे के सुपुर्द किया जाता, पागल खाने भेजते या जो भी। और देखिए मेरे साथ ही नहीं, मेरी फ्रेंड के साथ भी, यानी कि 2 तो ये ऐसे वाक़ये तो हम दोनों को पता, हम दोनों के साथ और पता नहीं कितने ही लोगों के साथ मतलब वो हुआ है आज वाक़या। तो मैं बोलती हूँ कि हाईवे में एक ट्रैफिक पुलिस होना ज़रूरी है। वैसे इन छोटी मोटी रोडों पे ना हो, इधर तो ऐसे ट्रैफिक होती है। बेटे वो छोटी मोटी रोड नहीं है, उधर बहुत बड़ी रोड है, वो 100 फीट की रोड है और बहुत चलता हाईवे बहुत बड़ा। वो उधर होनी चाहिए ट्रैफक पुलिस, कम से कम एक होनी चाहिए जो इधर चौक पे खड़े होके फिर वो सारा मामला देखेंगे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो है मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी के सामने इसी तरह का कोई पागल आके खड़ा हो जाए तो आपने रुकना नहीं है, उसके ऊपर चढ़ा देनी है। यहाँ तो आपको ऐसे अजीब ही मशवरे देगा। चलें जी, अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं और वापसी में मिलते हैं आपको। गाइस, हमारे लॉन में एक अजीब किस्म की बूटी पैदा हो गई है जिसको ये सारे मिलके निकाल रहे हैं। तो मैं आपको करीब से दिखाऊंगी कि कौन सी है ये बूटी जिसने सारी घास को कर दिया है बर्बाद। ये सारी बूटी है, हाँ ये बूटी है, यस। वहां तक तो ये बूटी ही बूटी है। हो सो मच बूटी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, भरी पड़ी है वहाँ तक। और जी अयान को हो गया शदीद किस्म का फ्लू, छींकों पे छींके मार रहा है, छींकों पे छींके मार रहा है। तकरीबन अब तक ये 100 छींके मार चुके। और अरूज साहिबा कर रही हैं स्टिल समर टास्क जो कि पूरा नहीं हुआ। कैसा फील हो रहा है? स्कूल खुलने वाले लेकिन समर टास्क नहीं पूरा। मैं अगले महीने से करूँगी। गुल्लू क्या कह रहा है? बेबी बेबी अश्मा, ओह नो। अश्मान क्या लेकर आया है? एप्पल। अश्मान एप्पल खा रहा है। किसने काट के दिया? अच्छा, यू लाइक इट? आपको क्या हुआ? क्या हो गया अश्मा? आपको पागल हो गई हो आप? फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे कमरे में हो रहा है दंगल, जिसमें है अरिश्मा पहलवान, अरूज पहलवान और अश्मान पहलवान, और ये तीनों लड़ रहे हैं पागलों की तरह। या अल्लाह रहम करे, ये चोट लग सकती है आप लोगों को। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय करने की बहुत जल्दी है मेरे बच्चों को।